बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान है 2k का स्क्वायर, और ये है 3, सी है 27 बराबर 0। ठीक है, देखो आगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 के 4 बाकी 8, 12 दूनी 24, 24 24 यार 8, 32 बराबर 0। बात नहीं करो अब। 4 के स्क्वायर बराबर 3, इधर माइनस वाला उधर भेज दो, 324, इसलिए के स्क्वायर बराबर 324/4, 4 8 32, 4 1 4, 81, यानी के बराबर √81। के का मान दुइयो निकला, प्लस माइनस 9। के का मान प्लस 9 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है ना। के का मान प्लस 9 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है। ठीक है, चलो गप नहीं करो। आज हम साइंस पर और भी क्वेश्चन है क्या, फिर साइंस पर क्वेश्चन लिखेंगे। और कौन नहीं बना बताओ हैं? क्या 29वां नंबर। अरे का क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन गलत था, पर कोई बात नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? माध्य, माध्यक और बहुलक में एक संबंध नहीं लिखा है। माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक, 2 3 1, ये संबंध है। 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस क्या बहुलक। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन में है पहला, इसी में सेट करना। 3 माध्यक बराबर, 3 माध्यक बराबर अगर करेंगे तो उधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। 3 माध्यक बराबर बहुलक -2 माध्य, गड़बड़ हो गया क्योंकि दुइयो प्लस हो। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यही होगा, है ना। ये 3 माध्यक इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। किताब है मैथ का, किताब किसी के पास अगर है तो देखो निकाल के दिखा देंगे। अच्छा देख लेना, सांख्यिकी में होगा। चलो और कोई प्रश्न बोलो, और बोलो। इंग्लिश आप लोग खुद पढ़िए। अभी परीक्षा दे के और उसके बाद तय कीजिए कि हम क्या नहीं जानते हैं। परीक्षा पहले दीजिए, भोज घड़ी कोहड़ा नहीं रो पाएगा। सुनो, और कौन क्वेश्चन बोल रहा था कोई? क्या हुआ नंबर क्वेश्चन? माध्य 11 है। बहुत सुंदर प्रश्न है। 9th का प्रश्न है। तुम लोग, यही तो बात है, ये सब गापा का मरिया है। यदि 5 संख्याओं, 5 संख्याओं कौन कौन, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और ध्यान दो 5 गो संख्या है। कौन कौन संख्या है पांचों? x और x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। ये पांचों संख्याओं का माध्य
11 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल, ध्यान दो, है प्रेक्षणों की कुल। क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्य कितना है? 11 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्य कितना है? 11 है। माध्य 11 दिया हुआ है। सुनो, माध्य दिया हुआ है 11, तो माध्य की जगह कितना बैठा दिए? सभी प्रेक्षणों का योग जोड़ो। क्या संख्या था? 5 से भागा दो। ध्यान दो, सभी प्रेक्षणों का योग मैंने सबको जोड़ दिए, 5 को जोड़े, 5 से भागा दे दे रहे। ये 9th का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। ये x 2x 3x 4x 5x, 4 और 2 6 6 6 12 और 6 12 और 8 20 बटे कितना? 11 बटे 2 में 5 कॉमन निकल जाएगा। x प्लस 5 चौका 5 5 कट गया, प्लस 4 इधर कर दो, बराबर x, यानी x बराबर निकला 7। क्या निकला? 7 निकला। तो सिस्टम से चलिएगा, तो x वाला पार्टी जोड़िएगा ना, तब 5 को x 5x, बिना x वाला जोड़िएगा 4 2 6 6 12 और 8 20। सभी प्रेक्षणों का योग तब जोड़ घटाव नहीं कीजिएगा तो ये अपने से नहीं आएगा। अब जोड़ घटाव तो कम से कम करना ना होगा। सुनो, और प्रश्न है, नहीं तो हम साइंस का क्वेश्चन दिखाएंगे। क्या बोलो? 6 नंबर, 6 नंबर यही तो था। 5 नंबर 6 नंबर। हाँ संजय, हाँ बोलो। कहले वालों से कहाँ बोले संजय? कहाँ देव को देवेन करो पूरे की कही ये भय ना नहीं काले काले तबाह कर दिल ये हो रहा, बुझलो? हाँ ये ना काम को नहीं दबे से, बुझलो ना? लेकिन दले ना है तो कैसे कहियो? अच्छा बात करो या मेरी से तुझसे बात करो ये, रुको रखो अभी पढ़ाई पूरे ट्यूशन में ये ध्यान दो। 7 नंबर चैप्टर आपको नहीं बताए हैं लड़के। एगो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता में पढ़ना है। पी को बोलते हैं घटना होने की प्रायिकता। सुनो, पी को बोलते हैं घटना होने की, ध्यान दो इधर, और ई पर रेकरिंग देते हैं, इसको बोलते हैं घटना नहीं होने की प्रायिकता, और इसका योग होता है एक। नियम प्रायिकता में पढ़ना है, ठीक है? तो घटना होने की प्रायिकता दिया हुआ है 2/3,
और ये घटना नहीं होने की प्रायिकता निकालने बोल रहा है, तो ये सूत्र जो जानेगा तुरंत बनेगा। घटना होने की प्रायिकता इसको समझाएंगे। अभी टेम्पोररी खाली क्वेश्चन समझ लो कैसे बनाए, इसको समझाया जाएगा आपको। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे कुछ नहीं तो एक। एक बटे तीन निकला घटना नहीं होने की प्रायिकता, समझे। तो जो नहीं पढ़े हैं इसलिए नहीं बना, प्रायिकता आप 9th में पढ़े थे, तो यहाँ आपको बताएंगे। अभी हम लोग उसमें पहुंचे रहे थे, तब तक एग्जाम आ गया। ध्यान दो, साइंस कब है, चलो साइंस का क्वेश्चन लिखो। नहीं, आज से साइंस का शुरू करो, लिखो। वो सब लिखते रहना, ये तैयारी करो जो यहाँ कर रहे हैं उसका लिखो। लिखो, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। चलो 2 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। लिखो नंबर 1, लिखो नंबर 1, किसी बिंब का किसी बिंब का किसी बिंब वास्तविक तथा किसी बिंब का, बढ़ जाओ, हाँ, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस
बिंब को उत्तल लेंस के सामने, बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी लेंस बनाने के लिए सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचते हैं। फालतू का नहीं करो, फिर जितने देर रहना है उतने देर रहो। ये हो गया प्रकाश केंद्र, ये हो गया पहला फोकस बिंदु। लेंस में दो फोकस बिंदु, दो वक्रता केंद्र। 2f1 प्रकाश के नोक को रखते हैं 2f1 पर और एक चाप काटते हैं, फिर 2f2 पर रखकर, यानी दो गोले का भाग होता है लेंस। सुनो, ये हुआ उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में जब वस्तु को रखते हैं 2f1 पर, मतलब वक्रता केंद्र पर, है ना, तो प्रतिबिंब भी बनता है कहाँ? एकदम समान साइज का बनता है, समान साइज का बनता है। समान साइज का प्रतिबिंब बनता है ना। वही क्वेश्चन था कि वस्तु को कहाँ रखें? वस्तु मतलब उसी को बोलते हैं बिंब। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो कहाँ रखा जाए? 2f1 का क्या नाम है? वक्रता केंद्र या फोकस दूरी के दुगुनी दूरी। फोकस दूरी के ऑप्शन सुनना क्या है सो, लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस मतलब हो गया f1, अनंत पर, लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो इसका आंसर लिखो, कहाँ रखा जाए? लिखो आंसर 2f1 या क्या कह सकते हैं इसको, तीन नाम है इसका। लिखो 2 या वक्रता केंद्र, 2f1 या वक्रता या फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, या फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। काली कुमारी फॉर्म नहीं भरी क्या है? उसको एक फोन करेगी, हमर नंबर है ना, वहां से फोन कराना, फिर डेट बढ़ाए 3-4 दिन, इसलिए अरे ककरो से बात कराना ना, ठीक है, आज बात कराना। सुनो, लिखो दूसरा प्रश्न। क्या लिखा? फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। लिखो दूसरा प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की, दूसरा प्रश्न लिखो, किसी गोलीय दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती? हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। और वक्रता त्रिज्या जो होता है सो फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ये आंसर में लिखो आधी, आधी लिख दो।
और ये वाला भी लिख दो, यह बराबर है r/2। याधी होती है, वक्रता त्रिज्या का याधा होता है कौन? फोकस दूरी, और फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। ध्यान दो, अगर हम आपसे दुगुना है तो आप हमसे आधा है, तो हम वक्रता त्रिज्या हैं, आप फोकस दूरी हैं, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का याधा होता है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है? दुगुना होता है ना। ध्यान दो, तीसरा प्रश्न, फालतू का नहीं करो, जितने देर पढ़ना है उतने देर पढ़ो। लिखो, मानव नेत्र, तीसरा प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर, मानव नेत्र, देखो अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेटिना। और दूसरा नाम, उसे रेटिना कहते हैं, या क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं, मानव नेत्र के विभिन्न अवयव को पढ़े हैं कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है और उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में जिस पार्ट से होकर, वह भाग जिधर से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है उसे स्वच्छमंडल या कॉर्निया कहते हैं, जो एक पारदर्शी माध्यम होता है। उसके बाद प्रकाश नेत्र में जब प्रवेश करती है तो मानव नेत्र का वह पार्ट जो प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है उसे पुतली कहते हैं। यहाँ के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, तारिका कहते हैं। और हमारे नेत्र में लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, जिसे अभिनेत्र लेंस, क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। और वही अभी क्वेश्चन था कि मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। लेकिन मानव नेत्र में जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता है, अर्थात समायोजित करता है, जिसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये पश्चिमाभी पेशियां द्वारा या सिलियरी मांसपेशियां द्वारा होता है, फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो यहाँ आपका प्रश्न जो था सो मानव नेत्र से ही संबंधित था कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को कहते हैं, माने क्या कहते हैं? उस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना, दृष्टि। देखो चौथा प्रश्न, दर्पण सूत्र क्या है? फिर देखो कि बिना गापा करल कोई चांस नहीं है, और पढ़ल खोजता है। अभी कहता है आज परीक्षा है तो बोल किरण होगा अंग्रेजिया और किरण होगा हिंदिया, और अभी यहाँ पढ़े करी लगल है अपन महाभारत में, तो वह हेरेगा परीक्षा में। लिखो मानव, क्या लिखा? दर्पण सूत्र क्या है, लिखो।